सिर्फ सच। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात में कोई दम नहीं है, सिर्फ अटकलें हैं कि पार्टी नेता कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। कहा कि मीडिया खबरों में ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में इस तरह की अफवाह फैल रही है। मेरी खुद कमलनाथ से बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का साथ कमलनाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गांधी परिवार को छोड़ कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। पलायन सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद करने वाले दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया में कुछ देश को छोड़कर ईवीएम का उपयोग चुनाव में बंद हो गया है, ऐसे में भारत में चुनाव आयोग क्यों ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है, यह समझ से परे है। इसको लेकर 22 फरवरी को कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। चुनाव के दौरान वीवीपैट की पर्ची दिखाने के स्थान पर मतदाता के हाथ में मिलनी चाहिए, इसकी भी गिनी वोट के साथ जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा गया कि आखिर किस सॉफ्टवेयर के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीन काम करती है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन आयोग खामोश है। पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहाँ से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहाँ की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो जिसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का। 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है ये। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस में तोड़फोड़ का प्रयास कर रही है। जो डर गया, जो जा रहे हैं और जो साथ हैं, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो ऐसे में जब बात यह है, उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं। यहाँ जो बिकाऊ है वो बिक गए। इधर भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां पर मीडिया ने जब सवाल किया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर कमलनाथ ने कहा कि आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, जय श्री राम। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। छिंदवाड़ा का दौरा बीच में ही छोड़ दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ बीजेपी में जाने की अफवाहों के बीच दिग्विजय सिंह का कमलनाथ को लेकर दिया गया बयान सियासी जानकार अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। बहरहाल कमलनाथ कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे, जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा।